नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव को जमानत मिल गई है, जेल से बाहर आ गए हैं लालू यादव। तो वही कहा गया है कि अब बिहार में खेला होबे, नहीं बचेगी नीतीश सरकार। अब बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वहीं बिहार में लॉकडाउन लगाने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर लिया है। बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन लगने वाला है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, लालू यादव को जमानत मिल गई है। अब मनाइए खुशियां, आपके नेता गरीबों के मसीहा लालू यादव जेल से बाहर आ गए हैं। आपके दुआओं का असर है, ईद से पहले बिहार वालों को ईदी मिल गई है। आपके नेता अब जेल से बाहर आ रहे हैं। लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और 10 लाख रुपए के जुर्माना देने के साथ ही उन्हें जमानत दे दी है। लालू यादव के प्रति बिहार की जनता का प्यार देखिए, शेर है लालू यादव। ये पूरे बिहार की जनता कह रही है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि शेर लालू आया। आप ट्विटर पर ट्रेंडिंग सेक्शन पे देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर शेर लालू आया। तो इन लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लिखती है कि अन्यायी कब तक अन्याय करेगा, मसीहा को कब तक कैद रखेगा। आया आया देखो कौन, तानाशाह सत्ता से वो लड़कर गरीबों का मसीहा आया, इस माटी का लाल जो आया। साथ ही लालू यादव की बेटी बोल रही है कि मेरा रमजान और नवरात्र सफल हुआ, आज मुझे ऊपर वाले की तरफ से ईदी मिल गई। रोहिणी आचार्य लिखती है कि गरीबों मजलूमों की आवाज है वो, हम सबका अभिमान है वो, सबके दिलों का जान है वो, इस धरती का लाल है वो। आया आया देखो शेर लालू आया। बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है कि बिहार में लॉकडाउन लगाया जाएगा। सर्वदलीय बैठक में शामिल होने वाले तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार ने तो ये पहले ही तय कर लिया है कि बिहार में लॉकडाउन तो लगाया ही जाएगा। तेजस्वी बोले कि बिहार सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाली है। साथ ही तेजस्वी यादव ने मांग की है कि पूर्ण लॉकडाउन लगाने से पहले वीकली लॉकडाउन लगाया जाए। साथ ही लॉकडाउन का फैसला अचानक लेने की जगह पहले से सूचित कर दिया जाए, ताकि लोगों को इस दौरान होने वाली परेशानी को लेकर तैयारी करने का मौका मिल सके। तेजस्वी बोले कि बिहार सरकार ने फैसला कर लिया है लॉकडाउन का, तो बिहार में लॉकडाउन लगना तय है। लालू यादव को जमानत मिल गई है, पूरे बिहार के साथ राजद नेताओं में खुशी है। तो इधर राजद के भाई वीरेंद्र ने कह दिया है कि अब कोई नहीं रोक सकता, हमारी सरकार अब बन करके रहेगी। भाई वीरेंद्र का कहना है कि अब बिहार में भी खेला होबे। राजद नेता भाई वीरेंद्र का कहना है कि लालू प्रसाद की मौजूदा हालात को देखते हुए उनका जमानत बेहद ही जरूरी था, लेकिन कुछ सांप्रदायिक लोग लालू प्रसाद यादव का बेल नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने कहा है कि लालू जी के बेल से वही सांप्रदायिक शक्ति अब डरे और सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब खेला होबे, सरकार अब हमारी बनेगी, यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। कहते हैं ना कि जब ईश्वर से, अल्लाह से सच्चे दिल से कुछ मांगा जाए तो वे जरूर ही पूरा करते हैं। पूरे बिहार की जनता की दुआएं कबूल हो गई है। लालू यादव की जमानत के लिए आपकी प्रार्थना, आपकी रब से फरियाद पूरी हो चुकी है। साथ ही लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का रोजा और साथ ही नवरात्र सफल हो चुका है। तेजस्वी यादव की बाबा धाम की यात्रा सफल हो गई। जमानत मिलने पर रोहिणी आचार्य का कहना है कि देखो देखो शेर लालू आया, जहरीला परवरिश वालों का मुंह काला हुआ। तो वहीं तेजस्वी यादव बोले कि बिहार के गरीब गुरबों को इस बात की खुशी है कि उनका मसीहा वापस आ रहा है।
तो वहीं तेज प्रताप यादव बोले कि गरीबों वंचितों पिछड़ों का रहनुमा आ रहा है, बता दो अन्याय करने वालों को कि हमारा नेता आ रहा है। बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18 अप्रैल को इसकी घोषणा कर सकते हैं। तो वहीं बिहार में लॉकडाउन लगने पर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से मांग की है कि गरीबों को 10-10 हजार रुपए दिए जाए। तेजस्वी यादव बोले कि कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित सभी गरीब परिवार और मजदूर भाइयों को अगले 100 दिनों तक 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 की एक मुफ्त सहायता राशि उन्हें दे दी जाए। साथ ही सभी राशन कार्ड धारकों को 6 महीने तक फ्री में राशन दिया जाए। साथ ही बिहार आने वाले श्रम वीरों के लिए बस, रेल आदि निःशुल्क व्यवस्था किए जाए और बसों, ट्रेनों में उनके लिए खाना तथा पानी की पूरी तरह से व्यवस्था की जाए। और साथ ही जो भी बिहार वापस आ रहे हैं सभी को 3-3 हजार रुपए भत्ता दिया जाए। प्रति महीने 3,000 रुपए देने की मांग की गई है। तेजस्वी यादव ने टोटल 30 मांग किए हैं बिहार सरकार से। अब राजद कार्यकर्ताओं के साथ पूरा बिहार होली भी मनाएगा और दिवाली भी मनाएगा, लेकिन ये खुशियां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाई जाएगी। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। होली के समय राजद के कार्यकर्ताओं ने शपथ ली थी कि जब तक लालू यादव को जमानत नहीं मिलेगी तब तक वे होली भी नहीं खेलेंगे। जिस दिन जमानत मिलेगी उस दिन होली भी होगी और दिवाली भी होगी। तो लालू यादव को जमानत मिल गई है तो अब खुशियां मनाने का समय आ गया। साथ ही राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि लालू यादव को जमानत मिलने पर गिर जाएगी नीतीश सरकार। भाई वीरेंद्र बोले थे कि नीतीश सरकार को जिसका डर था वो हो गया है। लालू यादव जेल से बाहर आ गए हैं, अब वे अपनी सरकार नहीं बचा पाएंगे। साथ ही वे बोले थे कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाती। लालू यादव जेल से बाहर आ गए हैं, शेर आ गया है जेल से बाहर। लालू यादव को जमानत मिल गई है और जमानत मिलने से पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। तो वहीं देखिए उनके गांव गोपालगंज में तो लोग लालू यादव कब आएंगे गांव ये राह तक रहे हैं। लालू यादव को जमानत मिलने पर अब सबकी निगाहें राहों पर टिकी हुई है कि कब लालू के कदम पड़ेंगे बिहार की धरती पर, कब बिहार वाले अपने मसीहा को देख सकेंगे, अपने मसीहा से बात कर सकेंगे। लालू यादव अभी दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हैं और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती लालू यादव से मिलने के लिए दिल्ली में हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर खुशियां शेयर कर रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है, बिहार में कर्फ्यू लगने वाला है। तेजस्वी यादव ने सर्वदलीय बैठक में बोले हैं कि बिहार में स्थिति भयावह हो गई है, अतः कर्फ्यू लगाए सरकार। तेजस्वी बोले कि अब सरकार की व्यवस्थाओं की पोल पूर्णतः खुल चुकी है। सरकार अपनी विफलताओं और जो पाप किए हैं तो उन पापों में सबको भागीदार बनाना चाहती है, इसलिए विपक्षी दलों को भी याद किया गया है। तेजस्वी बोले कि राज्य सरकार से पीएम केयर फंड में मिली राशि का आखिर सरकार ने क्या किया। तेजस्वी बोले कि नीतीश सरकार ने एक भी कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल अभी तक नहीं बनाए हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पद खाली हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। तेजस्वी बोले कि नीतीश सरकार ने तो तय कर लिया है कि बिहार में लॉकडाउन लगाना ही लगाना है, तो तेजस्वी की मांग है कि इसके पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए। गरीबों के मसीहा लालू यादव को जमानत मिलने पर पूरे बिहार में उम्मीद जागी है। कपड़े धोने वाले धोबियों में फिर से उम्मीद की किरण जागी है। कपड़े बुनने वाले जुलाहों में फिर से उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि शेर लालू आया है।
खेतीहर किसानों में, कपड़े धोने वाले धोबियों में, बाल काटने वाले नाइयों में, सब में उम्मीद की किरण जागी है क्योंकि शेर लालू आया है। अपराध से त्रस्त जनता में, रोजगार के लिए पलायन करने वाले प्रवासियों में फिर से उम्मीद की किरण जागी है। ठेला चलाने वाले गरीबों में, जूता सिलने वाले मोचियों में फिर से उम्मीद की किरण जागी है क्योंकि शेर लालू आया है। नौकरी के लिए लाठी खाते बिहार के युवाओं में, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे महादलित समुदाय में, मछली मारने वाले मछुआरों में, सत्ता की तानाशाही के आगे तन कर खड़े जागृत वर्ग में, देश के वंचितों में फिर से उम्मीद की किरण जागी है। देश के किसानों में, देश के मुसलमानों में फिर से उम्मीद की किरण जागी है क्योंकि शेर लालू आया है। बिहार में कोरोना पर तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश ने 10,000 करोड़ फूंक दिए फिर भी हालात जैसे के तैसे हैं। तेजस्वी यादव बोले कि 1 वर्ष तक कोरोना प्रबंधन करने तथा करोड़ों रुपए कोरोना के नाम पर फूंकने के बाद भी बिहार में हालात सुधरने के बजाय और भी बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार असंवेदनशील और सिस्टम में कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने नीतीश सरकार से सवाल पूछा है, क्या मरते राज्यवासियों, रोते बिलखते परिजनों और दर दर की ठोकर खा रहे गरीबों का दुख दर्द देखकर आपकी रूह नहीं कांपती है क्या? बिहार में फिर से टूट गए सारे रिकॉर्ड। एक दिन में इतने कोरोना के मामले मिल गए ना कि आज तक नहीं मिले थे। देख लीजिए, बिहार में कोरोना विस्फोट कहिए या फिर कोरोना बम फटना कहिए या कोरोना की महासुनामी। देख लीजिए, बिहार में एक ही दिन में 7,870 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 39,497 तक पहुंच गई है। रिकवरी रेट लगातार गिरते ही जा रहे हैं। बिहार के अस्पतालों से लाशों पर लाशें निकल रही है। शमशान घाट में जगह नहीं है लाशों को जलाने के लिए। बिहार में कोरोना की भयावह स्थिति हो गई है और उसी बीच ये लापरवाही देख लीजिए। तो बिहार में अब लॉकडाउन लगना तय माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने तो कह भी दिए हैं कि लॉकडाउन का फैसला हो भी चुका है। आप खुद ही देख लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास किया है या विनाश की ओर ले गए हैं बिहार को। तेजस्वी यादव ने पूरा सबूत देते हुए ये बातें कही है। देखिए, तेजस्वी यादव ने एनएमसीएच के इस पत्र को शेयर किया है जिसमें से अब पदभार मुक्त करने की मांग की जा रही है। एनएमसीएच अस्पताल पटना के अधीक्षक ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर अपने कार्य प्रभार से मुक्त करने का सरकार से अनुरोध किया है कि ऑक्सीजन नहीं है, लोग हमारे सामने मर रहे हैं, बस कीजिए नीतीश जी, अब नहीं होगा। तो कोरोना काल में इससे भी खराब स्थिति कुछ हो भी सकती है क्या कि स्वास्थ्य कर्मी अब अपने पद छोड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, कुछ है ही नहीं जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक नहीं है। समझिए जरा। तेजस्वी बोले कि 16 वर्षों के मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करना मना है। वो 16 क्या 1600 वर्ष भी यदि सीएम रहेंगे तब भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। लालू यादव को जमानत मिल गई है, पूरे बिहार में खुशी की लहर है। तो वहीं तेज प्रताप यादव बोले हैं कि गरीबों का रहनुमा आ रहा है। तो लालू की बेटी बोली कि हिंदू मुसलमान एकता की जीत हुई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कहती है कि हिंदू मुस्लिम एकता की जीत हुई और नफरती जहरीली सोच की हार। पूरे बिहार में मिठाइयां बांटी जा रही है, लोग तरह तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि देश के मुसलमानों में, देश के वंचितों में फिर से उम्मीद की एक किरण जाग गई है क्योंकि शेर लालू आया है। कहा जा रहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अब बिहार के प्रत्येक जनता में उम्मीद की किरण जागी है। बाल काटने वाले नाइयों में फिर से उम्मीद की किरण जागी है। कपड़े धोने वाले धोबियों में फिर से उम्मीद की किरण जागी है क्योंकि शेर लालू आया है।
लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है तो तेजस्वी यादव ने राजद के कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता से अपील की है कि लालू यादव को जमानत मिल गई है। सभी शुभचिंतकों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं से विनम्र आग्रह है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी अपने घरों में ही रहें। आपसे विशेष आग्रह है कि पटना स्थित आवास पर किसी भी प्रकार का कोई भीड़ जमा न करें। बिहार की पूरी जनता में लालू यादव के जेल से बाहर आने से खुशी है, झूम उठे हैं लोग, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने घरों में ही खुशियां मनाने की अपील की है राजद ने।